Hello everyone, welcome back to my another new video. My name is Manish Khan. Over 14 years of experience in this background verification domain. And today we are going to discuss most valuable informative information regarding राजस्थान ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल में बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको जानकारी मिलेगा। सबसे पहले क्यों सिटीजन पोर्टल राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट क्या पहले जानना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कैसे आप सिटीजन पोर्टल के जो बेनिफिट जो है कैसे आप लाभ उठाएगा, कैसे आप सिटीजन पोर्टल के आप यूज़ करेगा, आपको डोमेस्टिक हेल्प का क्या क्या सिटीजन पोर्टल के अंदर आप रिक्वेस्ट डाल सकता है, व्हाट इज सिटीजन पोर्टल, व्हाट इज CCTNS, इस बारे में आपको जानकारी मिलेगा। सेकेंडली, जो पुलिस वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो बने रही मेरे साथ एंड तक, आपको बहुत ही बेनिफिटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। घरेलू सहायिका की करतूत ने सभी को हैरान कर दिया है कि वह आटा गूंथने के लिए पानी की जगह मूत्र का इस्तेमाल करती थी। शिप्रापत थाना इलाके की B10 कॉलोनी में बीती रात एक लुटेरी नौकरानी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान में रात को एक नौकरानी ने बिजनेसमैन के परिवार को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाने के बाद अपने 4 साथियों को बुलाकर घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये वो मकान है जिस मकान के अंदर बीती रात बदमाश घुसे थे। बताया जा रहा है कि एक नौकरानी इस पूरे मामले के अंदर संदिग्ध है। कुसुमलता शर्मा ने किसी परिचित की मदद से सोमवार को ही एक नौकर रखा था। कुसुमलता घर में अकेली रहती है। इसी का फायदा उठाकर वेरिफिकेशन से पहले ही भावेश ने बुजुर्ग का घर लूट लिया। छात्रों पर फायरिंग के मामले की जो पूरी फुटेज है वो सामने आई है। गार्ड ने छात्र को गोली मार दी थी। अब इस गार्ड जोर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि एक सेल्फी लेने पर चौकीदार को इतना गुस्सा आ गया कि उसे अपनी खुशी छात्रों की मौत में नजर आने लग गई। जयपुर में एक महिला की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी मकान में रहने वाला किराएदार का भांजा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहिए जो सिटीजन पोर्टल क्या है। सीधा मुद्दा के बात यही है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ पब्लिक मतलब आम जनता एक गुड कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट के साथ इजी प्रोसेस में, जहाँ पे आम आदमी उसको प्रॉब्लम उसको कंप्लेंट्स सरासरी अप्लाई कर सकता है, सरासरी प्रॉब्लम जानकारी दे सकता है, और उसको साथ साथ सिटीजन को अंदर घर बैठ के जो सर्विसेज अवेलेबल है वो सर्विसेज आप खुद ही अप्लाई कर सकता है और उसको ट्रैकिंग भी कर सकता है। आपको घर में रिजल्ट भी आ सकता है। जैसे आप पुलिस ऑनलाइन वेरिफिकेशन आप कैसे करेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कैसे अप्लाई कर सकता है, आप डोमेस्टिक हेल्प मतलब आपका घर का जो मेड, जो ड्राइवर, जो सिक्योरिटी गार्ड और टेनेंट कैसे आप ऑनलाइन में घर में बैठ के पुलिस वेरिफिकेशन करा सकता है। उसको साथ साथ आपको जानना पड़ेगा जी CCTNS क्या है। CCTNS एक्चुअल इसको अंडर में ऑनलाइन पोर्टल है, सिटीजन पोर्टल है, CCTNS का अंडर है। इसको मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग एंड सिस्टम्स। अब सीधा आपको समझ में आ गया। 30 इयर्स के अंदर 5.1 करोड़ केसेस पेंडिंग
टोटल डिस्ट्रिक्ट है 57, पुलिस स्टेशन 1014, अप्रोक्स पॉपुलेशन 8.19 करोड़। इसको साथ साथ जो सब यूनाइटेड कोर्ट है मोर देन 1250 कोर्ट है राजस्थान के अंदर। अभी देखिए राजस्थान का जो पोर्टल है, ऑनलाइन सिटीजन का जो पोर्टल है, क्लियर बहुत सारा सर्विसेज मेंशन है, बहुत सारा सर्विसेज मेंशन है। मैं पहले ही बात किया जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, ये जानना बहुत ही ज़रूरत है। कौन सा कैटेगरी के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड चेक फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब बैकग्राउंड चेक किसको करेगा, एम्प्लॉय का, मतलब आपका घर का जो एम्प्लॉय है, मतलब ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, मेड, इवन टेनेंट, आप पुलिस वेरिफिकेशन करा सकता है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हो सकता है आपको कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, पर एनी काइंड ऑफ जो भी शॉपकीपर है जहाँ पे मैन पावर आप पार्ट टाइमर और फुल टाइमर हिसाब से आप यूज़ कर रहे हैं, उसी जायगा से आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना है। सेकेंडली सिक्योरिटी क्लियरेंस, इसको मतलब इंडिया से जब बाहर कंट्री में जॉब करने के लिए जा रहे हैं उस टाइम भी पुलिस वेरिफिकेशन कराना ज़रूरत होता है, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन का इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंडली थर्डली रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन, ये बातों से आपको क्लैरिटी आ रहा है, जब हम लोग को रेसिडेंसी के अंदर, हम लोग को घर का अंदर जो भी ड्राइवर, जो भी मेड, जो भी सिक्योरिटी गार्ड, जो भी टेनेंट, तो उसको भी पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए। तो कैटेगरी टोटली क्लैरिटी आ रहा है जो किस कैटेगरी के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना चाहिए। उसको साथ साथ देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी डिफरेंट काम का लग सकते, जॉब का लग सकते, मैक्सिमम कुछ अप्लाई किया कुछ वाइटल अदर्स पोस्ट के लिए बा पासपोर्ट के लिए, तो वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है। और भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो इसी हिसाब से कुछ भी लाइसेंस एंड परमिट जिस टाइम आपको ज़रूरत होता है तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसको पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। तो सवाल यही है जो पुलिस वेरिफिकेशन का क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का साइड में अगेन एंड अगेन पोर्टल ओपन करके रखा, अवेयरनेस कर रहे, क्यों कर रहे हैं, इसको रीज़न क्या है। इसको रीज़न है हम लोग को आसपास में बहुत सारा इंसिडेंट हो रहा है जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा है। इसलिए जेन्युइन ओरिजिनली जो कैंडिडेट है तो उसको एक ऑथेंटिकेशन करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट यही है जो उसको रिस्क मिटिगेशन कम हो जाता है, सही हायरिंग होता है, एक रिलेबल कैंडिडेट मिलता है। तो इसलिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कॉमन बैकग्राउंड चेकलिस्ट, ये बात आपको जानना चाहिए जो मेरा जो एम्प्लॉय है उसको कौन सा क्या बैकग्राउंड चेक करूँगा, कौन सा कंपोनेंट में चेक करूँगा, ये जानना बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉय है, आपको जॉब में जो आपको रखा
तो उसको पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आइडेंटिटी चेक, मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी वन आपको चेक करना चाहिए। जहाँ ये बंदा जो नेम एक से एक ऑथेंटिकेशन कर रहा है, ये एड्रेस के साथ, सॉरी आइडेंटिटी के साथ ये कम्प्लीटली यही सही बंदा है। तो मेरा बात समझ में आया? आइडेंटिटी चेक हो गया। उसको बाद एड्रेस होता है। एड्रेस देखिए, परमानेंट एड्रेस होता है, प्रेजेंट एड्रेस होता है, प्रीवियस एड्रेस होता है। आपको डिपेंड करना, आपको ऊपर डिपेंड करेगा जो आप कौन सा एड्रेस चेक करना चाहता हो, कौन सा एड्रेस आप चेक करने के लिए इंटरेस्ट है। कौन सा एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस है तो प्रेजेंट एड्रेस भी करना चाहिए, परमानेंट एड्रेस भी वेरिफिकेशन करना चाहिए, प्रीवियस एड्रेस भी वेरिफिकेशन करना चाहिए। यहाँ से क्या होता है, एक कैंडिडेट कहाँ पे रुका, उसको बिहेवियर पैटर्न भी पता चल जाएगा। इसलिए एड्रेस वेरिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्या? रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेफरेंस चेक करना मतलब उसको जानकारी, उसको फ्रेंड का जानकारी हो सकता है, उसको सराउंडिंग के अंदर पूछना है जो इस एक्स पर्सन एक ऐसा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चेक भी बोलता है। ये भी कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया, एड्रेस चेक हो गया, रेफरेंस चेक हो गया। उसके बाद क्या है? एडुकेशन चेक। यहाँ पे देखिए एडुकेशन चेक भी है। एडुकेशन चेक मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी अचीवमेंट डॉक्यूमेंट आपको पास शो किया जो मेरा ये क्वालिफिकेशन है, तो वो भी आपको वैलिडेट करना है। सही पास आउट हुआ ना, कोई बना के आपको दिखा रहे। उसको साथ साथ देखिए क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। तो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन मतलब प्रीवियस पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई कैंडिडेट प्रीवियस किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 1 ईयर 2 ईयर जॉब किया, तो ओरिजिनली 1 ईयर 2 ईयर जॉब किया, उसको डेजिग्नेशन सही था, उसको सैलरी जो बता रहा है वो सही है, उसको क्या आउटपुट लेके आ रहा है, क्या लेके आया था, क्या लेके आ पाएगा, वही कंपनी के बिहेवियर पैटर्न कैसे था, और कौन सा रीजन में वो छोड़ा, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट का एक हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री जानने से आप डिसाइड कर पाएगा जो हाँ ये कैंडिडेट हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट चेक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। साथ साथ देखिए क्रिमिनल हिस्ट्री। क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है? देखिए मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट प्रीवियस 5 to 7 ईयर्स उसको पीछे उसका बैकग्राउंड में कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, तो क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी होने से क्या होगा, कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉब करेगा, सडनली उसको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, जो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था वो निभा नहीं सकता, और कंपनी के साथ जुड़ जाएगा तो कंपनी का रेपुटेशन भी खराब हो सकता है। इसलिए क्रिमिनल हिस्ट्री चेक माने कोर्ट रिकॉर्ड चेक भी कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ देखिए क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री मतलब जिसको सिविल चेक बोलता है। आज के डेट में मेंटली फिट होना और फाइनेंशियली फिट होना दोनों को अंदर बहुत ही डिफरेंस है। फाइनेंशियली यदि अनफिट होगा तो कुछ भी काम व कुछ भी जगह से माइंड सही काम नहीं करेगा। इसलिए कंपनी वाला क्या करता है, जो वो फाइनेंशियल स्टेबल है तो ऐसा नहीं, तो जो उसको बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से वही सोचते रहेगा, ना काम कुछ हो पाएगा, ना आदर्श कुछ गलती करके बैठ पाएगा, व फ्रॉड करने के लिए चांस हो सकता है। एक सिविल चेक रिपोर्ट देख के पता चल जाता है एक कैंडिडेट का मेंटली कौन सा जगह से ज़्यादा परेशानी है व फोकस है। साथ साथ उल्टा दिख से जो किराएदार टेनेंट माने लैंडलॉर्ड
जो पर्सन के राख रहे मैक्सिमम वो सिविल चेक करा रहे, क्योंकि पहले एडवांस तो दे दिएगा, 1-2 महीने के बाद उसको फाइनेंशियल यदि बहुत ही ट्रैवल चलाएगा तो लैंडलॉर्ड का जो कमिटमेंट है वो भी सही से फुलफिल नहीं हो पाएगा और बीच में 2-3 महीने का गैप हो सकता है, तो लॉस हो सकता है लैंडलॉर्ड का। ये मैं सही कैंडिडेट किया, मेरा जो प्रॉपर्टी है जो मैं किराएदार दिया तो वो हमेशा चाहेगा सही पर्सन के किराए पर देने के लिए। इसलिए मेगा सिटी में देखिए जो भी 30, 40, 50 लाख जो भी रेंट पे कर रहे, बार रेंट में आ रहे, तो लैंड ओनर उसको क्रेडिट मतलब सिविल चेक भी कराता है। तो इसी हिसाब से बहुत सारा चेक है, मैं 1-2 चेक बोलने के लिए कोशिश किया। आप लोग का वेरिफिकेशन रिगार्डिंग और पुलिस वेरिफिकेशन रिगार्डिंग यदि कुछ भी सवाल होगा, हम लोग को नीचे दिए गया जो लिंक है आप लोग हम लोग को साथ जुड़ सकता है, काउंसलिंग कर सकता है, बता सकता है। तो ये मेनली कॉमन बैकग्राउंड चेक लिस्ट में कुछ कॉमन कंपोनेंट में शेयर किया। सेकंड्स देखिए, आवर स्पेशलाइजेशन क्या है, हम लोग आप लोग को क्या हेल्प कर सकता है, हम लोग को क्या है, ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरत है। देखिए पहले में बात किया, हम लोग 14 इयर्स था, 14 इयर्स ओनली फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन हम लोग पैन इंडिया ग्लोबली सर्विस हम लोग दे रहे। एमएनसी, बड़ा एमएनसी कंपनी, स्टार्टअप जो भी आपको दिमाग में आएगा, जो लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विस ले रहा है व सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग को साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 4SL, तो 4SL क्या है ना, 4SL B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और एम्प्लॉय, किसको ना आपका घर का एम्प्लॉय हो सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो सकता है। हम लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का सर्विस प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं जो कंपनी के रिक्वायरमेंट है। सिंपल बात यही है, ये हम लोग को ओनली डेडिकेटेड टीम है। टोटली कनेक्ट करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद आपको कौन सा क्या चेक होगा उसको बाद भी काम स्टार्ट होता है। वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ और एक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ 4SL के साथ जो लोग फ्रेशर जॉब ढूंढ रहे, बाद जॉब कोशिश कर रहे, बाद जॉब कर रहे, तो एक सेल्फ वेरिफिकेशन मतलब अपना खुद ही उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन करके एक सर्टिफिकेट रखता है। जहाँ पे वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो बहुत ही उसको काम लगता है और वहाँ पे मेंशन होता है जो कौन सा कंपनी उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया, वो लोग भी QR कोड दबा के देख सकता है, रिपोर्ट देख सकता है, तो एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसको स्पेशली एक ऐप 4SL के साथ, मेरा नाम के साथ 4SL लोगो होगा, मनीष खान बोल के एक ऐप है, प्ले स्टोर में लिंक भी नीचे है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर में बहुत ही काम लगेगा, ये इतना इंश्योर मैं कर सकता हूँ। तो एम्प्लॉय के कैसे डेवलपमेंट करना, रिगार्डिंग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के गाइड करना, टोटली जो ऐप है इसको अंदर प्राइवेटली आप लोग का जानकारी दिया जाएगा, तो जो हो सकता तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, हम लोग को सेकेंड जो डिवीज़न है रेड चेक रिस्क मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हम लोग को एक डेडिकेशन टीम है। इसको काम क्या है, इसको काम है प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट, मतलब प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट का बीच में जो बर्निंग प्रॉब्लम है
वो प्रॉब्लम हम लोग एक पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हम लोग सॉल्यूशन किया। क्या सॉल्यूशन किया? 4 पॉइंट को ऊपर, 4 मॉडल के ऊपर है। नंबर 1, इंस्टेंट लैंडलॉर्ड चाहेगा व टेनेंट चाहेगा, इंस्टेंट रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा विदाउट पेपर, विदाउट व विथ स्टैम्प पेपर के साथ साथ। समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट, लैंड ओनर यदि चाहेगा जो मेरा टेनेंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए, सिंगल क्लिक में कैंडिडेट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का रिपोर्ट भी हो जाएगा। थर्ड, अब लोग जानते हैं जिस टाइम लैंड ओनर और टेनेंट बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है, रेंट कितना मान में कितना रेंट है, कितना एडवांस देना है, कब पेमेंट करना है, ड्यूरेशन कितना दिन के ऊपर फिर बढ़ेगा, जो भी टर्म कंडीशन मेंशन होता है, प्रॉपर्टी को अंदर फर्निश अनफर्निश प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या है, सारा चीज़ एप्लीकेशन ऐप कैप्चर होता है। और मंथली जिस टाइम आप पेमेंट करता है व लैंडलॉर्ड के आप पेमेंट करता है व लैंडलॉर्ड अपडेट करता है जो हर महीना कौन सा टाइम है, कौन सा डेट में कितना पेमेंट आप किया, क्या मेंटेनेंस पेमेंट दिया कि नहीं दिया, टोटली ऐप को अंदर मेंशन होगा। जो अब जितना दिन रेंट में था, 1 ईयर था, 6 मंथ था, 2 ईयर था, एग्जिट टू एंट्री तक टोटल ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देगा। और लैंड ओनर के साथ टेनेंट का एक गुड कम्युनिकेशन व हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा। तो कभी भी आपका यदि ज़रूरत है हम लोग को साथ नीचे आप हम लोग को साथ कनेक्ट कर सकता है। फोर्थ मॉडल क्या है ना, प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी ऑनलाइन है, हम लोग को पोर्टल के थ्रू आप लिस्ट करा सकता है, आप लिस्ट करा सकता है विदाउट फ्री में। ट्रांजैक्शन भी फ्री है, लिस्टेड भी फ्री है, बट लिस्टेड वेरीफाई हम लोग ओनर का ही लिस्ट करने के लिए परमिशन है, क्योंकि इधर उधर करके लोग फोटो डाल दिएगा तो हम लोग को जो भी पोर्टल के अंदर होगा वेरीफाई प्रॉपर्टी ओनर होगा। और इसको साथ साथ प्रॉपर्टी ओनर और लैंडलॉर्ड दोनों बातचीत होगा, क्या पेमेंट होगा क्या नहीं होगा वो दोनों का मामला है। हम लोग एज ए प्लेटफॉर्म देगा, किसी को ट्रांजेक्शन व मनी हम लोग रिसीव नहीं करूँगा, ना हम लोग कमीशन लेगा। बस समझ में आ रहा है, ओनली फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट हम लोग को फिलहाल रेवेन्यू मॉडल है। तो रेट चेक के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी में दिया। थर्ड, Ocas.com। देखिए Ocas.com क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन A to Z की सिग्नेचर और स्टैम्प। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फिजिकली रोबा स्टैम्प, फिजिकली जो सिग्नेचर होता है, अभी डिजिटली हर चीज़ कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग एक टूल, एक प्लेटफॉर्म बनाया, डिजिटली प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्टैम्प, आपको सिग्नेचर, आपको डिपार्टमेंट के सिग्नेचर एक पोर्टल के अंदर होगा, ऑथेंटिसिटी के साथ, प्राइवेसी के साथ आप एनी टाइम एनीवेयर यूज व एक्सेस कर सकता है। ये लीगली अप्रूव है। डिजिटली सिग्नेचर आप जानते हैं 2000 IT एक्ट, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा डिजिटली सिग्नेचर स्टैम्प ग्लोबली एक्सेप्टेंस है और लीगली अप्रूव है। इसलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, इनवॉइस, कोटेशन, आधा साधा जो भी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर स्टैम्प लगा रहा है, बट आप लोग अभी से डिजिटली यूज़ कीजिए। इसको बेनिफिट बहुत ही है, आप लोग जानते हैं इसको बहुत ही बेनिफिट है। किसी भी टाइम, कौन सा टाइम एक्सेस कर पाएगा, देख पाएगा। आप ऑफलाइन ढूंढना जरूरत नहीं,
5 साल का क्या केस, कितना कोटेशन भेजा, वो भी आपको मिल जाएगा। टोटली एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। तो मैं थोड़ा सा और स्पेशलाइजेशन, मतलब हम लोग को जो एक्सपर्टीज है, मैं कोशिश किया आप लोग को साथ शेयर करने के लिए। लास्ट, हाउ टू यूज द पोर्टल। सिंपल बात, आप सब लोग बहुत ही एक्सपीरियंस है, सबको जानते हैं, बट मैं जो फ्रेमवर्क के बात बोल रहा हूँ, जिस टाइम जो भी टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, पहले एक चीज़ ध्यान में दीजिए। किसी भी जगह से ऑनलाइन पोर्टल मतलब क्या करना पड़ता है, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, सिंपल बात होता है, और पासवर्ड एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना पड़ता है। देने के बाद ही क्या होता है, आपको डैशबोर्ड, नेविगेशन डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या है, क्या क्या सर्विस है, क्या आप कंप्लेंट दे सकते हैं, क्या सर्विस आप ले सकता है, आपको रिलेवेंट जो सर्विस है आप उसको जाएगा से क्लिक करके मैंने सर्विस असाइनमेंट किया, जो आपको रिक्वायरमेंट है सर्विस असाइनमेंट किया। असाइनमेंट मतलब वो सर्विस रिक्वायरमेंट आपको है, उसको ऊपर आप काम किया। जो फॉर्म निकल के आया स्टेप बाय स्टेप आप उसको फिलअप किया। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी सबमिट करने के लिए बोला, जो भी एविडेंस सबमिट करने के लिए बोला, आप स्टेप बाय स्टेप करके गया और लास्ट में सबमिट किया। किसी जगह से पोर्टल में पेमेंट फ्री भी होता है, किसी जगह पोर्टल में पेड भी होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो सिटीजन पोर्टल इंडिया के ऑल जगह से, ऑल स्टेट की सिमिलरली सेम है। किसी जगह से ज़्यादा बेनिफिट है, किसी जगह तो बेनिफिट नहीं है, किसी जगह पेमेंट मेथड है, किसी जगह पेमेंट नहीं करना चाहिए, एक नहीं देना है, फ्री में हो रहा है, किसी जगह पेमेंट करना पड़ रहा है। तो वो कैसे आपको पता चले, जिस ही टाइम आपको सिटीजन पोर्टल जाएगा, डायरेक्ट किसी वीडियो के बात के ना सुन के डायरेक्ट गूगल के अंदर जाइए, सिटीजन पोर्टल के ऊपर जाके आप देखिए, सरासरी जो वहाँ पे बोल रहे हैं, जो वहाँ पे मेंशन है, उसको फॉलो कीजिए। और एक बात है, किसी टाइम सिटीजन पोर्टल आज के डिज़ाइन ऐसा दिखा रहे, काल चेंज हो जाएगा। किसी टाइम पोर्टल चलेगा, किसी टाइम पोर्टल नहीं चलेगा, किसी टाइम पोर्टल मेंटेनेंस के अंदर होगा, किसी टाइम पोर्टल डेवलपमेंट के अंदर होगा। तो उस टाइम आप लॉगिन करने के लिए जाएगा, दिक्कत भी आ सकता है, बट उसके लिए आपको टेंशन लेना कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पे जाके आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आप डोमेस्टिक हेल्प का वेरिफिकेशन हो, बट टेनेंट का कुछ वेरिफिकेशन हो, और सीधा ऑफलाइन में जाके आप जमा कर सकता है, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन केस यदि कहाँ पर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, तो हम लोग को जो एक्सपर्ट जो टीम है, हम लोग को साथ भी कनेक्ट कर सकता है। हम लोग कोशिश करूँगा आपको जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्यूशन हो सकता है। सिंपल बात यही है। और इतना तो जो लोग देखा हम लोग को चैनल अभी तो सब्सक्राइब यदि नहीं किया, 100% सब्सक्राइब कीजिए। इतना इंश्योर कर सकता हो, हम लोग का जो चैनल है आपको हर टाइम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा, से बिजनेस का हो, एम्प्लॉय का हो, टेनेंट का हो, जो भी हो, आपको डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के ऊपर हो, फर्जरी के ऊपर हो, बहुत सारा इंसिडेंट, वैल्यूएबल इंसिडेंट एक सेल्फ हेल्प हिसाब से काम करेगा। इसलिए ज़रूर हम लोग को चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ के बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope you like the video. I will back with another new video. Do not forget like, share, subscribe, also comment me. It is really help us to our channel. Take care and see you soon. Goodbye.